Hello everyone. The question is in the following system of equation m and n are constant. Open m of n. If the system has infinitely many solution, then find the value of m. ठीक है, इसमें हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड जो सिस्टम है इसके कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन. ठीक है, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? ठीक है, इसकी तीन कंडीशन होती है. साइमल्टेनियस इक्वेशन है, साइमल्टेनियस सिस्टम होता है, इनकी तीन कंडीशन होती है. ठीक, अगर आपको इक्वेशन है a1x प्लस में v1y इज इक्वल्स टू c1 एंड a2x प्लस में b2y इज इक्वल्स टू में c2 है. ठीक है, तो अगर हम इनको एनालाइज करें, ठीक है, अगर हम इनको कंपेयर करें, तो जो पहली कंडीशन होती है वो ये होती है a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल्स टू v1 अपॉन में b2. अगर ये कंडीशन है कि a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं है v1 अपॉन b2 के, इसका मतलब होता है इन इक्वेशंस के यूनिक सॉल्यूशन है. ठीक है, एंड इसका ग्राफ पे क्या रिप्रेजेंटेशन होता है? इंटरसेक्टिंग लाइन. लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइन बन जाएगी एंड जो लाइंस होंगी दोनों वो क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी. ठीक है, एंड इसके बाद में जो सेकंड कंडीशन होती है वो ये होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू v1 अपॉन v2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2. ठीक है, अगर ये वाली कंडीशन हो तो इसका मतलब होता है कि इन इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है. ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. ठीक है, ग्राफ पे क्या रिप्रेजेंटेशन होता है? कोइंसिडेंट. ठीक है, दोनों लाइन क्या होती है? कोइंसिडेंट होती है. फिर इसके बाद में आपको जो थर्ड इक्वेशन होती है वो ये होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू v1 अपॉन v2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2. ठीक है, अगर ये कंडीशन हो इसका मतलब होता है नो सोल्यूशन. ठीक है, इस इक्वेशन के कोई भी सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होंगे. ग्राफ पे क्या रिप्रेजेंटेशन होता है? पैरेलल. ठीक है, दीज टू लाइन आर पैरेलल. ओके, तो इसमें हमें क्या बोला था? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. ठीक, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की क्या कंडीशन है? a1 अपॉन e2, ठीक है, इज इक्वल्स टू v1 अपॉन v2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2. अब हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं कि यहाँ पे क्या इसकी a1 की क्या वैल्यू होगी, a2 की क्या वैल्यू होगी, v1 की क्या वैल्यू होगी. ठीक है, a1 क्या है यहाँ पे 5 अपॉन में -15 इज इक्वल्स टू b इज -2 अपॉन में n इज इक्वल्स टू c इज m इज इक्वल्स टू -4. ठीक है, क्योंकि हमें इसमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम 5 अपॉन -15 एंड m अपॉन -4 को कंपेयर करेंगे. तो 5 अपॉन -15 इज इक्वल्स टू m अपॉन में -4. 1 अपॉन में -3 इज इक्वल्स टू m अपॉन में -4. माइनस से माइनस कट हो जाएगा एंड 3m इज इक्वल्स टू 4 एंड वी विल गेट m इज इक्वल्स टू 4/3. ठीक है, तो m की कौन सी वैल्यू पॉसिबल है? 4/3. ठीक है, इस क्वेश्चन में एक और आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता था, n की वैल्यू क्या होगी. इट मींस n की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे. 1 अपॉन में -3 इज इक्वल्स टू -2 अपॉन में n एंड n इज इक्वल्स टू में 6. तो n की कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई होगी? n इज इक्वल्स टू में 6. आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. इसमें जो मेन जो कंसेप्ट था वो यही था कि आपको तीनों कंडीशन पता होने चाहिए एंड आपको इनकी कंडीशन के साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि इनके सॉल्यूशंस क्या होते हैं. क्योंकि देखो इसमें पूछ ले इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो आपको उसके लिए कंडीशन पता होनी चाहिए एंड आपको बस जस्ट कंपेयर करना है एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ m एंड n. इस क्वेश्चन में m की वैल्यू पूछी है, so the correct answer for this question is 4/3. Okay, thank you.